दिल्ली में हाल ही में हुआ धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि देश की राजधानी को दहलाने वाली एक सुनियोजित आतंकी साजिश थी। Well, the lady jihadi doctor's chilling confession that has been accessed by India Today, where Dr. Shaheen has revealed that she did recruit women as part of the jihadi plot. Jammu and Kashmir to Al Falah University. This is a big CNN News 18 exclusive. We are decoding this man who is becoming an important figure behind this attack, Maulvi Irfan, who seems to have played a crucial role in radicalizing these medical doctors and students. Work at GMC Anantnag. He, in fact, was the first link which made investigators believe that something bigger was at. और अगर कामयाब हो जाती तो शायद भारत एक और 26/11 जैसा हमला झेल रहा होता। जांच एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े कुछ पढ़े लिखे डॉक्टरों ने दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद को एक साथ निशाना बनाने की योजना बनाई थी। लाल किला, इंडिया गेट, कन्वेंशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर जैसे प्रमुख स्थलों को उड़ाने का खतरनाक प्लान तैयार किया था। इस नेटवर्क का खुलासा तब हुआ जब जम्मू कश्मीर के नौगाम इलाके में कुछ धमकी भरे पोस्टर मिले और वहां की पुलिस ने चौकन्ना होकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसी में डॉक्टर आदिल नाम का शख्स पोस्टर लगाते हुए पकड़ा गया और फिर धीरे धीरे एक ऐसा जाल सामने आया जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शहीद जैसे नाम जुड़े मिले। इन सबका तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा पाया गया, जहां यह सभी डॉक्टर बनकर पढ़ाई और नौकरी की आड़ में जिहाद की तैयारियां कर रहे थे। मुजम्मिल ने पूछताछ में यह कबूल किया कि वे करीब 200 बम तैयार कर चुके थे और 26 जनवरी के दिन लाल किले के आसपास बड़े धमाके करने की योजना थी। उमर वही था जो लाल किले के पास AI-20 कार में बैठे खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की सूझबूझ और तेज कार्रवाई ने इस साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया, वरना दिल्ली एजेंसियां खून से लाल हो जाता। अब एजेंसियां अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग, वहां से के नेटवर्क और उन चेहरों की जांच कर रही है जो सफ़ेद कोट के पीछे आतंकवाद का चेहरा छिपाए बैठे थे। यह घटना इस बात की गंभीर चेतावनी है कि आतंकवाद अब सिर्फ बंदूक लेकर सरहद पर नहीं आता, बल्कि वह हमारे समाज के भीतर पढ़े लिखे लोगों के रूप में पनप रहा है। यह मामला बताता है कि दुश्मन अब हमारे बीच है, हमारे कॉलेजों, अस्पतालों और ऑफिसों में छिपा हुआ है। इसलिए ज़रूरत है हर संदिग्ध गतिविधि पर नज़र रखने की और अफवाहों या नफरत की रणनीति से दूर रहने की। हमें अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि उनकी सतर्कता और साहस से ही देश आज एक बड़े हमले से बच पाया। यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अब हमें बाहरी नहीं, भीतर से गद्दारों से लड़ाई लड़नी है।